कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। हम मुश्तरका मंसूबों से सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था, जदीद टेक्नोलॉजी से मुआशी बेहतरी और रोजगार के ज्यादा मौके हासिल हो सकते हैं। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई है। हुकूमत ने हाल ही में बिजली की कीमत में नुमाया कमी की है। पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान ज़हीन, काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं। मुश्तरका मंसूबों से सबको खुशहाली तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काबुल में सिक्योरिटी और अमन सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात शुरू हो गए। कबल अज़ीं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सिक्योरिटी और अमन सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात करने के लिए काबुल पहुंचे, जहां अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने उनका इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा काबुल पहुंचा। नूर खान एयरबेस पर मीडिया से बातचीत करते हुए इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। कोशिश होगी कि दोनों ममालिक मिलकर काम करें। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान सर्द महरी रही है। वज़ीर आज़म समेत सब ने फैसला किया है कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। दौरे के दौरान इसहाक डार अफगान अबूरी वज़ीर आज़म और अफगान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की मेज़बानी में 8वीं इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले 14 से 18 अप्रैल तक खरियाल गैरिजन में मुनक़िद किए गए। इख्तितामी तकरीब से मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। 60 घंटों पर मुश्तमिल सख्त और भरपूर पेट्रोलिंग मश्क का मकसद शुरका के दरमियान जंगी महारतों का तबादला और पेशा वराना तजुर्बात को शेयर करना था, ताकि जदीद हरबी सलाहियतों में बेहतरी लाई जा सके। मश्क में पाकिस्तान आर्मी के 7 टीमों के अलावा पाकिस्तान नेवी की 1 टीम और दोस्त ममालिक के 15 की अफवाज की टीमों ने शिरकत की, जिनमें बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्किया, अमरीका और उज्बेकिस्तान शामिल थे। इसके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, केनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदों ने बतौर मुबस्सिर मश्क का मुशाहिदा किया। वफाकी दारुल इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद शहरों में खौफ व हिरास फैल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, नौशहरा, लोअर देर, मालाकंड और गिरदोनवा में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जबकि जलजले के झटके मर्दान, सोआत, बाजोड़, देरबाला, शबकदर, मेहमद और चित्राल में भी महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह, चिन्योट, ननकाना साहिब, ओकार और गिरदोनवा में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के साथ बातचीत के अमल के आगाज़ का खैर मकदम करते हुए मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अगरचे ये फैसला देर से किया गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के मिस्ताक ये इकदाम खुश आइंद है। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कई बार विफाक से मुतालबा कर चुकी थी कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि दहशतगर्दी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए मौसर इकदाम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है और सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हैदराबाद के मुख्तलिफ दही इलाकों का दौरा किया। इस अहम दौरे के दौरान उनके हमरा सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट सिंध शर्जील इनाम मेमन, रावल शर्जील इनाम मेमन, मकामी रहनुमा, पार्टी कारकुनान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध ने सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए घरों का मुआयना किया। ये घर तहसील हैदराबाद दही के इलाकों आबड़ी, गांव हारून शेख, झंडो खोसो और हिम्मताबाद में तामीर किए गए हैं। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने घरों के मालिकाना हुकूक की इसनाद खवातीन में तकसीम की। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह ने मकामी लोगों से मुलाकात की। वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में सनतकारों से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश वीज़ा मसाइल की एक बड़ी वजह मुल्क में गदाकरों की बढ़ती हुई तादाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद मांगने वाले गदागर मौजूद हैं, जिनमें से कई बैरून मुल्क जाकर भी भीख मांगते हैं।
ख्वाजा आसिफ ने मजीद बताया कि सियालकोट में 2 बार गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बावजूद उनकी भरमार बरकरार है। वजीर दिफा का कहना था कि सऊदी अरब में इस वक्त 6000 के करीब अफराद विजिट वीज़े पर जाकर भीख मांग रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरे ममालिक हमें सहूलियात कैसे फराहम कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भीख मांगने वालों का मसला न सिर्फ मुआशरती सतह पर है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन मिशंस जनरल ने मुलाकात की। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज पुलिस अफसरान ने कई अमन मिशंस में कामयाब किरदार अदा किया। कई बरस पाकिस्तानी पुलिस अफसरान UN में दोबारा फ़राइज़ सर अंजाम देने लगे हैं। कोई मुल्क भी अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमने जो जंगें लड़ी वो गैरों की थी। सियालकोट में सनतकारों से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। अगर आप खुद जदीद दौर के मुताबिक नहीं बदलेंगे, कामयाब नहीं होंगे। खुद को तब्दीलियों के साथ लेकर चलें, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कराची में दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। एक ना तजुर्बेकार हुकूमत ने इस मुल्क की माशियात को तबाह करके रख दिया। एक हफ्ते से फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट पर हमले किए जा रहे हैं। बाहर से आए लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्ज रियासत की जिम्मेदारी है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था, रियासत अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं। अफसोस होता है जब पाकिस्तानी दीन और आइन का लिहाज नहीं करते। हमला आवरों से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब में तशद्दुद में मुलविस 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो टास्क इस्लामाबाद से मिलता है वो अच्छे बच्चों की तरह उसे पूरा करते हैं। देखते हैं अब वज़ीर आला माइंस एंड मिनरल्स बिल पास करवाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सूबे के तमाम इदारे वुज़रा करप्शन में मुलविस हैं। अगर कोई इदारा खामोश है तो वो नैब है। PTI NRO के लिए लोगों के पाँव पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सूबे में करप्शन हो रही है। PTI के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। हमारे सूबे के पैसों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जब मैं गवर्नर नहीं था तब भी कहता था कि सूबे में करप्शन की जा रही है, यहाँ नौकरियां बेची जा रही हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला KP ने टैक्स के पैसे जल से जुलूसों में उड़ा दिए। बलूचिस्तान के इलाके दकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के 5 शरपसंदों को हलाक कर दिया। CTD हुक्काम के मुताबिक दकी के इलाके में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 मुसल्लह अफराद हलाक हुए। CTD हुक्काम का कहना है कि हलाक शरपसंदों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि CTD हुक्काम ने मामले की मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। मरकजी मुस्लिम लीग का 28 मई को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। मरकजी मुस्लिम लीग ने हर UC में अवामी खिदमत मरकज भी कायम और लाहौर की 422 यूनियन काउंसिल से भी बसे भर इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी का यह कहना था, तमाम मुक्तदर जमातों ने मुल्क को लूटा, अब खिदमत की सियासत का वक्त आ गया है। मुल्क की खजाने के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पानी की तरह पैसे बहाने वाली जमातों के खिलाफ डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा, बाइज्जत और अच्छे खानदानों के अफराद को सियासत में आगे लाएंगे। लाहौर में पहले मरहले में 25,000 नौजवानों को IT ट्रेनिंग दी जाएगी। करप्शन, नफरत और इंतशार की सियासत का खात्मा, खिदमत की सियासत को फरोग देंगे। और अब आपको बताया जाए, महकमे खुराक के अफसरान की गफलत और नाअहली एक बड़ी सरकारी जमीन के नुकसान का बायस बन गई। महकमे खुराक हैदराबाद अपनी 9 एकड़ जमीन का केस सुप्रीम कोर्ट में हार चुका है, जिसके बाद अब हुकूमत सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शकील नाइस से। जी शकील नाइस, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी देखें, महकमा खुराक की हैदराबाद में 9 एकड़ जमीन थी जहाँ उनका बहुत बड़ा गोदाम है। महकमा
खुराक के कुछ अफसरान और कुछ वहाँ के जो रेवेन्यू अफसरान हैं उन्हें मिलकर वहाँ पर एक खातून है, उसका नाम है मसमात कौसर बानो। ये जमीन उन्होंने कागजात बनाकर मसमात कौसर के नाम कर दिया और उन्होंने दावा दायर कर दिया। जो वहाँ पर दो मातहत अदालतें थी उन्होंने मसमात कौसर का जो केस है वो मुस्तरद कर दिया और इस जमीन का मालिक महकमा खुराक को करार दे दिया। लेकिन बाद महकमा खुराक के अफसरान बिक गए और वो उन्होंने नाअहली और सुस्ती दिखाई। कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में ये केस सिंध हाई कोर्ट में गया। सिंध हाई कोर्ट ने मसमात क्योंकि उसमें महकमा खुराक के अफसरान ने उस केस को परसू नहीं किया और सिंध हाई कोर्ट ने फैसला मसमात कौसर बानो के हक में दे दिया। उसके बाद 190 दिन के अंदर एक अपील दायर करनी होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। महकमा खुराक के जो हैदराबाद के अफसरान थे उन्होंने महकमा खुराक के डायरेक्टर या सेक्रेटरी को अंधेरे में रखा, आगाह नहीं किया। वो 180 दिन या 90 दिन गुजर गए लेकिन उन्होंने अपील दायर नहीं की, लिहाजा वो एक्स पार्टी होकर एक तरफा तौर पर फैसला महकमा खुराक के खिलाफ आ गया। अब महकमा खुराक जाग गया जब ये सारी चीजें, तो अब उन्होंने अपनी इस जमीन को बचाने के लिए चीफ सेक्रेटरी से मिले, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरबराह में एक कमेटी बनाई जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी खुराक और एडवोकेट जनरल में शामिल है। अब उसमें एक तजवीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए, दूसरी तजवीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक नजरसानी अपील दायर की जाए, तीसरी है कि फिर सिंध असेंबली में कोई कानून साजी की जाए जिससे ये महकमा खुराक का एक बहुत बड़ा गोदाम बचाया जा सके, वरना जो है ये गोदाम महकमा खुराक के नाअहल और सुस्त जो अफसरान है उनकी वजह से महकमा खुराक के हाथ से निकल सकता है। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइच, आपने हमें आगाह किया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 5 न्यूज़। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि खानेवाल में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो वायरस के बचाव के कतरे पिलाकर कर दिया है। डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर ने 5 न्यूज़ से गुफ्तगू की है। मजीद जानते हैं इस हवाले से आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। पोलियो के 2 कतरे पिलाने से बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। जिला खानेवाल में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ने कर दिया गया। तो मिस्टर मौजूद है डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर सकू जिन्होंने रैली निकाली है। पूरे खानेवाल शहर में आगाही वाक भी की गई है। तो डॉक्टर फातिमा नूर सकू जी मैडम बताएगा, आपने आगाही के हवाले से रैली भी निकाली है, कितनी टीम खानेवाल शहर में पोलियो की है और क्या कहना चाहेंगे? जी, हमने अवेयरनेस यानी आगाही के हवाले से हमने आज पोलियो मुहिम का बाकायदा इनकाद किया था, जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर DC जो है हमारी सलमा सलेमान साहिबा, उनकी मौजूदगी में बच्चों को कतरे पिलाए और उन्होंने हमें अपनी सपोर्ट का जो है ना यकीन दिलाया। हमने उसके बाद एक रैली निकाली है जो कि इधर डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में निकाली गई है, जिसमें बहुत से लोगों की नज़र में आया है। यकीनन वो हमारे साथ ताउन भी करेंगे। इसके अलावा हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे तमाम UCMOs ने अपनी अपनी टीम्स के साथ पोलियो रैली निकाली है और लोकल न्यूज़ कवरेज दी है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर सकू का। ये कहना था कि आगाही रैली का मकसद यही है कि अवामुन्नास को ये पैगाम पहुंचाना है कि अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के। ये कहना था कि हमारी टीम में जो है बस अड्डा पे और मुख्तलिफ स्टैंड पे और उसके अलावा टोल प्लाजा पे मौजूद होगी। टीम के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाएँ। जी, कराची के मौजूदा हालात परेशान कुन हैं। जब तक खुद काम किया कराची ने खूब तरक्की की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में शुरका से खिताब। कहते हैं, मैं आज से 17 साल पहले यहाँ आया था। जब मैं मेयर था तो उस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अल्लाह ताला ने डॉक्यूमेंटेशन हमारे हाथों से करवाई। उन्होंने सवाल किया कि आज वज़ीर आला और मेयर भी हैं, फिर भी कराची की ये हालत क्यों है? सिंध के अवाम नहरों के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया गया है कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, जो सरासर गलत है। भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा, नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। नहरों के खिलाफ एहतजाज करना पूरे सिंध का हक है। हमने वकला समेत किसी भी एहतजाज को नहीं रोका। नवाज लीग के कुछ लोगों ने नहरों के मुतालिक गलत बातें की और बाद में माफ़ी मांगी। नून लीग के लोगों ने नहरों के बारे में गलत बयानी की है। शोशा छोड़ा हुआ था, खासतौर पे सोशल मीडिया में कुछ माजरत के साथ टीवी चैनल्स भी ऐसी बात कर रहे थे कि पता नहीं कनाल्स के इशू पे पीपल्स पार्टी से लोग नाराज हैं, लेकिन
सिंध के लोग जानते हैं कि अगर ये कनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। कनालों के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, उसके 15-20 लोग रोडों पे खड़े हुए उस जलसे को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ये कनालों के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारा काम हो रहा है। अगर कनालों के खिलाफ होते तो आते हमारे साथ जलसे में शरीक होते, किसी को हमने रोका तो नहीं था। हम ऐसी कोई इंप्रेशन देना नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ भी जो कैनाल्स का इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही नहीं सूबा सिंध के लिए बल्कि पंजाब के किसानों के लिए भी बहुत अहम है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है, अलबत्ता ये हमारे सपोर्ट की वजह से कायम ज़रूर है। कोई ऐसा वक्त आ जाता है और हमें ये महसूस हो कि वफाकी या पंजाब हुकूमत अपने कैनाल्स वाले फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे लिए उस वफाकी हुकूमत की कोई अहमियत नहीं रह जाती। वफाकी हुकूमत कैनाल्स के मामले पर CCI का फौरी इजलास तलब करे, जो वो गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक नहायत नाजुक मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध हुकूमत में है, हम सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है और फ़र्ज़ बनता है कि हम सिंधी हैं, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। दालों की कीमतें बदस्तूर बरकरार हैं, लेकिन चने की दाल महंगी होकर आवाम के लिए नई आजमाइश बन गई है। कहते हैं अब दाल खाना भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा उरूज रिजवी की इस रिपोर्ट में। दालों की कीमतों में इस्तेहकाम मगर चने की दाल महंगी। मार्केट सर्वे के मुताबिक दालों की अक्सर इकसाम की कीमतें बदस्तूर बरकरार है, ताहम चने की दाल की कीमत में वाज़े इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चने की दाल अब 20 से 25 रुपए फी किलो महंगी हो गई है। अवाम परेशान, कहते हैं कि महंगाई ने खाने पीने की बुनियादी अशिया भी दूर कर दी है। गोश्त तो पहले ही दस्तरस से बाहर था, अब दाल रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पर जुना मार्केट में थोड़ा कम होता है तो यहाँ से लेने आ जाते हैं, वरना और जगह बंसोट वगैरह पे तो इतना महंगा है कि कोई है। दाल वगैरह के तो रेट मेरे ख्याल से वही हैं, दाल के भी कम है। दाल तो खैर हमने खरीदी नहीं है, अभी दाल खरीदेंगे तो पता चलेगा कि दाल के भी रेट कम। हुकूमत को दालों की कीमतों पर कंट्रोल और मुयस्सर निगरानी के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए ताकि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर रहे। दालें बहुत ज़्यादा महंगी हो तो चुकी है, लेकिन वो आप भी इंटरव्यू तो ले रही हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। आवाज़ उठाएगी तो अंदर हो जाएगी, ले जाने पकड़ के क्या करेंगे? आवाज़ नहीं खा सकता। मुर्गी के बराबर दालें, 1 किलो मुर्गी ले लो, आधा किलो दाल आएगी। दालों की कीमतों में इस्तेहकाम जरूरी है ताकि कम आमदनी वाले तबके को कुछ रिलीफ मिल सके। दिन ब दिन बढ़ती हुई ये दालों की कीमतें अब दालें भी हुई आवाम से दूर। कैमरामैन मोहम्मद बेजाद के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में प्रोफेसर सलीमा हाशमी के साथ एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका अहवाल बता रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मारूफ पाकिस्तानी मुसव्विरा और लेनन प्राइज याफ्ता शायर फैज़ अहमद फैज़ की साहबजादी प्रोफेसर सलीमा हाशमी के साथ एक मुकालमे का एहतमाम किया गया। मुकालमे की मेज़बानी मीरा हाशमी ने की। तकरीब के शुरका में बरतानिया में क़याम पजीर पाकिस्तानियों और फ़नून लतीफ़ा व अदब के शायकीन ने भरपूर तादाद में शिरकत की। मुकालमे में प्रोफेसर सलीमा हाशमी की परवरिश, फ़नकाराना सफ़र, थिएटर से वाबस्तगी और फ़नून की तालीम में उनकी खिदमात पर रोशनी डाली गई। प्रोफेसर सलीमा हाशमी ने अपने अजीम वालिद फैज़ अहमद फैज़ और वालदा एलस फैज़ की तरबियत और फ़नून लतीफ़ा के लिए अपनी लगन का जिक्र किया और आलमी सतह पर पाकिस्तानी फ़नकारों की कामयाबियों और कामरानियों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने इस तकरीब के इनेकाद पर पाकिस्तान हाई कमीशन का शुक्रिया अदा किया। क़ायम मक़ाम हाई कमिश्नर हसीब बिन अजीज़ ने प्रोफेसर सलीमा हाशमी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक रोशन मिसाल करार दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि हमेशा की तरह फ़न व अदब की तरक्की में वो अपना किरदार अदा करती रहेंगी। मुकीम अहमद, चैनल 5, लंदन। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।